नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ अंबेडकर नगर में भी नगर निकाय और नगर पालिका चुनाव का दुंदुभी बज चुका है। ढेर सारे सूरवीर मल्ल युद्ध में उतर रहे हैं और अन्य दलों से भी, और भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवारी करने के लिए ढेर सारे लोग उतरे हैं, उसमें पिछले 24 घंटे से सुर्खियों में एक चेहरा छाया हुआ है सोशल मीडिया पर। राम आशीष मिश्र, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जो आज एवीएन न्यूज प्लस से रूबरू हुए हैं। राम आशीष मिश्र जी, एवीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। आपका भी। सबसे पहला सवाल कि पिछले 24 घंटों से एक खबर चल रहा है सोशल मीडिया पर, पूरी तरह से छा चुका है कि आप इस चुनाव में उतर रहे हैं। जी, उतर रहे हैं। और हम क्या उतर रहे हैं, जनता यहाँ की जो है वो हमको जो है उत्साहित कर रही है और हमको दबाव बना रही है कि आप इस चुनाव में उतरिए। इसलिए हम जनता के जो है आशीर्वाद के लिए और जनता नगर के विकास के लिए उतर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में उतर रहे हैं? जैसे मैं बचपन से ही इसी नगर में रह रहा हूँ और नगर के गली मोहल्ले सारे से मैं अवगत हूँ, और तमाम हमको पीड़ा भी होती है कि नगर का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। तमाम सारे लोग चेयरमैन हुए, तो हमारी ये मनसा है, हमारी ये इच्छा है, इस नगर में रहने के नाते हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि नगर का समुचित विकास हो। उसको ध्यान में रखते हुए मैं जो है मैंने महसूस किया कि अगर मैं नगर में चेयरमैनी के चुनाव के लिए उतरूंगा तो नगर का बेहतर जो है मैं विकास कर सकूंगा। विकास के मुद्दे पर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कौन सा ऐसा पहलू है, कौन से ऐसी चीज है जो आपके मन में हमेशा टीसती है कि अगर हमारे नगर में यह चीज दिखने लगी, यह चीज हो जाए तो बड़ा अच्छा है? देखिए, विकास तो वास्तव में इतने दिनों से नगर पालिका है, और अगर इसका समुचित ढंग से विकास किया गया होता, योजनाबद्ध ढंग से विकास किया गया होता, तो अब आज जो नगर की स्थिति वो न रहती। लेकिन लोगों ने अनियोजित विकास किया भी, लोगों ने अपने हिसाब से अनियोजित विकास किया। वास्तव में बैठ करके पूरे नगर की एक रचना बनानी चाहिए, और उस रचना के हिसाब से जो है नगर का जो है समुचित विकास एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, एक एक गली, एक एक मोहल्ला महत्वपूर्ण है। लेकिन ये है कि पहले दूर से जो लोग आते हैं उनको भी दिखाई पड़े कि हम अम्बेडकर नगर में आए हैं। अंदर घुसते ही उनको उनके चेहरे पर प्रसन्नता हो जाए, हाँ अम्बेडकर नगर विकसित अम्बेडकर नगर है। इस पर सब मिला करके एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए जिसका मास्टर प्लान हो, जिसका प्लान हो जी। और जैसे होता है कि शुरू में नाली बन गई, फिर वहां पर पॉपुलेशन बढ़ गया, फिर पता चला अब मोटा गटर डालना है, तोड़ फोड़ होना है। इसके अलावा भी ढेर सारे होते हैं जो लोग पहले से नहीं सोचे होते और बाद में तकलीफें होती हैं। आपके कहने का मतलब है कि एक खाका होना चाहिए, एक मैप होना चाहिए। आप राजनीति में उतरे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है कि पहली बार सार्वजनिक राजनीति में मैदान में उतरे हैं। आपका राजनीतिक जीवन क्या रहा है? मैं वास्तव में राजनीति में हमारी कोई बहुत रुचि नहीं रही कभी, लेकिन मैं करीब लगभग 45 वर्षों से संघ का स्वयंसेवक रहा, और संघ के द्वारा जो है परिवार के द्वारा विभिन्न दायित्वों का निर्वहन जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। और नगर में भी मैं पूरी तरह से हमेशा सक्रिय रहा, चूंकि मैं इसी नगर में रहता हूं। तो इसलिए जो है हमने यह महसूस किया कि लोग जो है अनियोजित ढंग से विकास करते हैं, और एक ही पैसे का कई बार दुरुपयोग। हम सड़क बना के आते हैं, इसके बाद दूसरा जो उस पर गड्ढा खोद करके पाइप डालने लगता है। तो अनियोजित विकास होने से सरकार द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग भी होता है और विकास भी समुचित नहीं हो पाता है। तो वो कहीं न कहीं से या तो अनुभव की कमी है, और या तो मानसिकता जो है वो समुचित विकास के बजाय जो है व्यक्तिगत विकास में लोगों की ज्यादा रही है। तो इसलिए वो ठीक प्रकार से नगर का विकास नहीं हो पा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उस अनुभव का लाभ जहां यहाँ की जनता को जो है मिलेगा, और हमारे मन को भी थोड़ा प्रसन्नता होगा। राम आशीष मिश्र जी, जब चुनाव की घोषणा होती है तो ढेर सारे लोग मैदान में उतरते हैं। उसमें जो धन पशु होते हैं, व्यापारी होते हैं, ठेकेदार होते हैं, खास तौर पर उनकी भागीदारी होती है। आपका हम जानना चाहते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा, आप इसके पहले जनता के बीच में कैसे उतरे हैं, क्या कुछ आपने किया है नगर में? देखिए,
पैसा तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ होता है, मैं इस बात को नहीं मानता। नगर के विकास में जो है वो नगर की पूरी रचना आपके दिमाग में होनी चाहिए और आपके मन के अंदर टीस भी होना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे कई बार सुना जाता है कि रामलीला और दुर्गा पूजा, मैं बता रहा हूँ आपको, उसी को बता रहा हूँ। चूंकि नगर में मैं जो है विभिन्न माध्यमों से, चाहे दुर्गा पूजा हो तो मैं बहुत दिनों से दुर्गा पूजा में अध्यक्ष रहा, संरक्षक रहा, चाहे नगर में और भी तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं, हर में बढ़ चढ़ के रखता हूँ। तो नगर के क्षेत्र विकास की दृष्टि से नगर, पूरा नगर हमारे जो दिमाग में हरदम बसता है, तो इसलिए हमको ये लगता है कि जो है हम बेहतर विकास देंगे नगर को। पार्टी के लिए आप कितना समर्पित हैं? पार्टी के लिए मैं लगभग 45 वर्षों से संघ का स्वयंसेवक हूँ और विभिन्न माध्यमों से जो है हमेशा जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। कभी ये स्थिति नहीं रही कि आज हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। और पार्टी का हमसे ज्यादा निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता तो 45 साल के तमाम लोगों की उम्र ही है, तो कम लोग हैं। राजीव राम त्रिपाठी को मैं अपना आदर्श मानता हूं और मैं करीब जो है 1977 से जो है संघ का स्वयंसेवक हूं। क्या, तो इसलिए क्या चीज देख करके भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट इसलिए उसको देना चाहिए कि एक तो मेरा जो 45 साल का इतिहास है वो संघ के प्रति, संगठन के प्रति एक निष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते जो है हमसे बेहतर कोई जो है उसमें उनको, हमको नहीं लगता है कि कोई हमसे बेहतर कार्यकर्ता है। तो हमारी निष्ठा को ध्यान में रखते हुए, हमारे क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए संगठन को, हमको जो है और हमारे अनुभव के, नगर के विकास की दृष्टि से जो हमारा अनुभव है उसको ध्यान रखते हुए हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें टिकट देना चाहिए। और मैं हमेशा पार्टी के साथ रहा हूं, आगे भी पार्टी के ही साथ रहूंगा। सत्ता दल से टिकट लेने की होड़ मच जाती है, ढेर सारे लोग उतर रहे हैं अलग अलग जातियों के जो आपके संगठन के हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको किस बेस पर मिल सकता है? देखिए, हमारा तो सीधा मानना है कि हम तो बहुत जाति व्यवस्था में बहुत विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब सरकार ही जो है आरक्षण ही जाति आधार पर कर रही है, तो जनरल सीट में जिसमें सवर्ण जो है वो 90% वोटर भाजपा के हैं और 90% वोटर भाजपा के हैं। पूरे जिले में एक सीट जो है अनारक्षित है, 2-3 नगर पालिकाओं में 2 नगर पालिका आरक्षित है ही है। इस पर भी अगर जनरल को नहीं, मतलब सवर्ण को नहीं लड़ाया जाएगा तो फिर किस पर लड़ाया जाएगा? सवर्ण के भी दिमाग में कुंठा होगी कि मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं और समर्पित कार्यकर्ता हूं, और जब मौका मिलता है तो कहीं न कहीं से हमको छांट दिया जाता है। तो किसी के मन के अंदर कुंठा ना हो और समर्पित कार्यकर्ता मिले तो पार्टी क्यों नहीं जो है लड़ाएगी हमको। सब मिलाकर के सारी सीटें रिजर्व है, एक ही अकबरपुर का सीट जनरल है और इस जनरल के सीट पर ब्राह्मण को, जनरल कास्ट के लोगों को मौका मिलना चाहिए और आप उसमें अपने आप को एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में पा रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत करके माननीय नगर पालिका अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका पहला कार्य क्या होगा इस नगर के लिए? इस नगर के लिए मेरा पहला कार्य होगा कि जो है वो नगर, मतलब एक खाका तैयार करना और खाका तैयार करके योजनाबद्ध ढंग से नगर का विकास करना, ये मेरा पहला कार्य हो और सभी लोगों की उसमें सहभागिता हो, मनमानी न हो, अहंकार न हो और नगर सबसे राय मशवरा करके प्रशासन को भी, नगर पालिका प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी और जो जीत करके आएंगे और सभासद उनको सबको एक साथ बैठा करके तालमेल बना करके नगर के समुचित विकास के लिए खाका बना करके योजनाबद्ध ढंग से नगर का विकास करना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। सबका साथ सबका विकास, इस तरह का अवधारणा लेकर के राम आशीष मिश्र ताल ठोक करके नगर पालिका अध्यक्ष पद अकबरपुर के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इन्होंने ढेर सारा अपना एजेंडा खोला कि किन मुद्दों को लेकर के ये मैदान में उतर रहे हैं। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता कहते हुए यह भी इन्होंने कहा कि एक मास्टर प्लान होना चाहिए, क्योंकि तमसा नदी के किनारे जो मकान को डिमोलिश करने की बात जब होती है तब यहाँ के नगर के लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है और कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से जब नगर पालिका काम नहीं करता तो जनता का इसी तरह से नुकसान होता है। कुछ इस तरह का नुकसान ना हो
इन बात को सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर लेकर के राम आशीष मैदान में उतर रहे हैं। राम आशीष जी, सारे दर्शकों की तरफ से, एबीएन न्यूज प्लस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ताजा तरीन, लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए YouTube पर जाकर के एबीएन न्यूज प्लस को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पब्लिक वाइब सहित सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।